फ्रेंड्स, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पॉइंट नंबर 4 थिंक विन विन के बारे में ही हम आज और विस्तार से जानेंगे कि कैसे टीम में मिलजुल कर काम करने से सबको सफलता मिलती है, जो कि पारस्परिक निर्भरता का एक सुंदर एग्जाम्पल है। जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि अभी एपिसोड चल रहा है थिंक विन विन। एक ऐसी जीत जो आपकी जीत को सुनिश्चित तो करती ही है, आपके साथ वालों की भी जीत सुनिश्चित करती है। विन सिचुएशन जो हमेशा जीत की सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से बेहतर कर रहे होते हैं लेकिन बहुत बड़ा नहीं कर सकते। तो हमने क्या समझा इससे? हमें एक ही सिचुएशन पे काम करना है, ऑलवेज थिंक विन विन। अगर आप जीत सोचते हैं, जीत ही जीत सोचते हैं, तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। और इसके लिए स्टीफन कवी की यह बात हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन वन साइड बेनिफिट्स मोर देन द अदर, दैट्स अ विन लॉस सिचुएशन। कोई भी अंधा नहीं है दुनिया में, ध्यान रखें। टू द विनर इट माइट लुक लाइक सक्सेस फॉर अ व्हाइल, बट इन द लॉन्ग रन इट ब्रीड्स रिसेंटमेंट एंड डिस्ट्रेस। कोई भी काम में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हो ना, एक बार आप ध्यान रखें, वह कम दिन का प्रॉफिट होता है। कभी भी आप मुर्गी को चीर करके अंडे प्राप्त नहीं कर सकते। हम यही करते हैं, जीतने के चक्कर में ट्रस्ट हार जाते हैं, रिलेशनशिप हार जाते हैं। एक ही चीज ध्यान रखना है, विन लॉस, विन विन, लॉस लॉस, लॉस विन। ये डिपेंड करता है आपके अंदर हिम्मत कितना है और कंसिडरेशन कितना है। बिना हिम्मत के आप जीत नहीं सकते और बिना कंसिडरेशन के अगले को नहीं जिता सकते। जब आपके पास हिम्मत कम होती है और कंसिडरेशन ज्यादा होता है, तो आप हार के दूसरे को जिताते हो। हम क्या करते हैं, इतने कंसिडरेट हो जाते हैं, हम हार स्वीकार करते हैं। परिवार में, रिलेशन में यह बेस्ट फॉर्मेट होता है, लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर जीवन में लंबा जीतना है तो आप हमेशा हार स्वीकार नहीं कर सकते। और हमेशा जब हार स्वीकार करेंगे तो लोग आपको भी अस्वीकार कर देंगे। आपके पास करेज और कंसिडरेशन जब दोनों चरम पे होता है तो आप विन विन सिचुएशन पे जाते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई किया जाए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में? सबसे पहले फैमिली की बात लेते हैं। फैमिली के अंदर बहुत सारे चीज ऐसे आते हैं जो सब कुछ आपके मनोनुकूल नहीं होता है। अब फैमिली ट्रिप पे ही जा रहे हैं, तो फैमिली में आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, सबको अपनी अपनी पसंद है। फैमिली ट्रिप जाना है, एक सपोज कल्पना कीजिए। अब बच्चों को तो पहाड़ी एरिया पसंद है साहब, वो घूमना चाहते हैं, कोई नई एडवेंचर देखना चाहते हैं। और दादाजी को तीर्थ पसंद है। अब जीवन कम दिन बचा है बेटे, किसी भगवान के दर्शन ही करा दो, हज यात्रा करा दो, तीर्थ करा दो। आपको यह डिसाइड करना होगा कि वो फैमिली ट्रिप कहां लेकर के जाए। हमारे समय में तो बचपन में फैमिली ट्रिप कहां होता था, बहुत दिन हो गए साल में, जाके 2 दिन मामू के यहाँ घर घूम करके आ जा। गांव में सबसे बढ़िया फैमिली ट्रिप होता है अगर जब हम मामा के यहाँ चले जाते हैं तो, या बुआ के यहाँ चले जाते हैं घूमने। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे एज वाले सारे खुश हो गए होंगे कि यस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पुराने फैमिली ट्रिप मतलब मामा के घर। आज के बच्चे डिसाइड करते हैं कहाँ घूमने जाना है, तो उस समय आपको यह सोच के डिसाइड करना है कि क्या वह जगह परिवार के पूरे लोगों द्वारा एक्सेप्टेड है। तो हम ऐसी जगह का चुनाव करते हैं कि दादाजी का तीर्थ भी हो जाए और बच्चों का पहाड़ भ्रमण भी हो जाए। चल वैष्णो देवी चल के आते हैं। इन द सेम वे आप पिक्चर देखने जा रहे हो, अब बच्चे को रोमांटिक पसंद है और दादाजी को डॉक्यूमेंट्री पिक्चर पसंद है। आपको डिसाइड करना है कि हर एक व्यक्ति का सोच दूसरे पे न थोपा जाए। पेरेंट्स एंड चाइल्ड, हमेशा पेरेंट्स बच्चों को डोमिनेट करते हैं। जब डोमिनेट करते हैं तो आपको बच्चों से जो इमोशनल बैंक डिपॉजिट है वो कम होने लगते हैं। आप जो सोच रहे हो ना, अपने समय के हिसाब से सोच रहे हो। और आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, पेरेंट्स बोलते हैं जाओ एक्सरसाइज करो, दौड़ करके आओ, और बच्चे को तो मोबाइल गेम पसंद है। अब उन्होंने एक चीज दिमाग में बच्चों का भरना शुरू कर दिया, हमेशा उनको परेशानी है, बच्चे ने मोबाइल पकड़ा तुम गेम ही खेल रहे हो। आपको समय के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे स्कूल में पबजी की ही चर्चा कर रहे हैं,
आप उनको एजुकेट करना होगा। हमेशा उनके पीछे पड़े रहेंगे ना तो आपके बच्चे आपका कहना बंद कर देंगे, वो छुप करके खेलना शुरू करेंगे। तो क्या करना चाहिए? दोनों जगह उनको संतुलित व्यवहार करना होगा। पेरेंटिंग एक कला है। जब हर एक चीज पे उनको दबाएंगे तो दब्बू हो जाएगा। कुछ लोग करते हैं जो बच्चा कर रहा है करने दो, फिर वो जिद्दी हो जाएगा, हर एक चीज के पीछे पड़ रहेगा। आपको इस पे बैलेंस लेके चलना है, एक विन विन सिचुएशन लेके चलना होगा। बिजनेस पार्टनर, कोई भी बिजनेस आप अकेले नहीं कर सकते, ध्यान रखें। बहुत सारे चैनल पार्टनर होते हैं आपके। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है, डिफरेंट पार्टनर हैं, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है। आपको पहले दिन ही डिफाइन करना होगा क्लियर कट कि भाई मैं इसका ऑपरेशन भी देखता हूं, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास टीम भी है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो मेरा अगर रेशियो 60 का होना है तो 60 का होना है। 4 पार्टनर इक्वली डिवाइड हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जो चीज डिसाइड हो उसमें ध्यान रखें कि जो व्यक्ति जितना कंट्रीब्यूट करना है उसको एक्चुअल में उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। कभी भी इमोशन पे आकर के आप बिजनेस शुरू नहीं करें। उसमें सबसे ज्यादा है क्लैरिफिकेशन होना आवश्यक है। हम लोग यही करते हैं। 3 आदमी को ले लिए, तीनों इक्वल पार्टनर है, एक आदमी को कुछ भी अकल नहीं है, वो कुछ नहीं संभालता है। हाँ, उसके पास पैसे हैं, ध्यान रखें, उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपके साथ, तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि भाई ऑपरेशन का खर्चा इतना है, आपका पैसा लगा, उसका इतने % का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बाकी चीजों पे इतने इतने का शेयर रहेगा। बी एक्सप्रेसिव ऑन द फर्स्ट डे। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो ना, तो जब परफॉर्मेंस होता है तो उसके आउटपुट 2 तरह से होते हैं, मॉनिटरी आउटपुट और इमोशनल आउटपुट। जब आप जीतते हो, एप्रिसिएशन सबको मिलता है, तो आपका टीम हमेशा परफॉर्म करता है। और जब आप जीतते हैं तो अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपाते हैं। हालांकि संभव नहीं है, प्रकृति ने आपको ऐसा हाथ बनाया ही नहीं है कि आप अपने पीठ को थपथपा सकें। तो हम क्या जबान का इस्तेमाल करते हैं, अपनी डफली, अपना राग। जिस समय आप टीम की प्रशंसा करने लग जाते हो ना, टीम अपने आप आपकी प्रशंसा करता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है। ऑलवेज थिंक विन विन। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके वेंडर्स जो हो रिलायबल हो। उनका पेमेंट आप टाइम पे जब करते रहते हो, आप रिलायबल होते। लोग क्या करते हैं, वेंडर से आ रहा है, वो आजकल कंपनियों में या दुकानों में बहुत बढ़िया होता है, लोग सेल करने के चक्कर में आपको एडवांस में सामान दे देते हैं। और छोटे दुकानदार छोटे क्यों होते हैं पता है? सामान बेच दिए, घर का खर्चा चला लिए, और वेंडर को लटकाए रहते हैं। जब उस सामान की पेमेंट आप टाइम पे नहीं करते हो, तो उस समय जो सामान की हाई डिमांड होती है, उस समय वो आपको टाइम पे नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपका पास उसका सामान फंसता है। हमेशा इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। विन विन सिचुएशन, आपके साथ जो लोग हैं उनको क्या लाभ दिला रहे हो आप। जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, कम मार्जिन पे खेलते हैं, क्योंकि वो उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो उनके साथ जुड़े रहते हैं। प्रोजेक्ट टीम, आपके टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति का काम डिफाइंड है। कभी कभी वो फ्रंट पे नहीं होते, जैसे आपके घर का मकान जो है उसमें नींव के जो ईंट है वो नहीं दिखता, हर एक आदमी उसको मुंडेरों को देखता है, उसका फोटो लेता है, लेकिन जो नींव में लगा हुआ है ना, उसको भी अप्रिशिएट करना होगा, उसको भी समझना होगा। बहुत सारा जगह देखा जाता है, ऑपरेशनल में जो काम होते हैं बंदे, जो मार्केटिंग में होते हैं, जो सेल्स में होते हैं, वे लोग फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं और हर एक जगह डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जो बंदा सिक्योरिटी में बैठा है ना, उसका भी वही कंट्रीब्यूशन है जो आपका कंट्रीब्यूशन है। आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। इफ यू आर हेडिंग ए कंपनी, जो बंदा सिक्योरिटी में है, यू हैव टू इक्वली अप्रिशिएट हिम ऑल्सो। जो फाइनेंस में है, जो अकाउंट्स में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है। जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर में कोऑर्डिनेशन बनाने में सफल होते हैं, तभी एक आप सफल टीम को लीड कर पाते हैं। दोस्तों, जीवन में जीत सुनिश्चित करने के लिए, एक लंबा जाने के लिए, ऑलवेज जीत जीत को प्रोत्साहित करना होगा। अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने विदाई समारोह में जो बंदा उनका जूता पॉलिश करता था ना, उसको भी अप्रिशिएट किया। बताया कि यह जो बंदा है, इसने हमारे उस टाइम को बचाया जिसमें मैं मैक्सिमम आउटपुट का काम दे सकता हूं। यह उतना ही देशभक्त है जितना देशभक्त मैं हूं।
एप्रिसिएशन, बेटर कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा न आप सिर्फ लोगों का दिल जीतते हैं, आप अपनी जीत को भी सुनिश्चित करते हैं। यस दोस्तों, मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यह जिंदगी मैं और तुम से ऊपर उठ करके हम में बने रहने की कला है। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कितने बेहतरीन तरीके से आपसी संबंधों को सिंक कर सकते हैं। इसके 3-4 परिणाम होते हैं, आपके चरित्र पे, आपके संबंध पे, आपके अनुबंध पे, आपके सहयोगी तंत्र पे और प्रक्रिया पे। जब आप अपने चरित्र की बात करते हैं तो आपकी जो इंटीग्रिटी है, मैच्योरिटी है, इसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके अंदर प्रचुरता की मानसिकता है क्या। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह दो लोग आपस में इसलिए झगड़ रहे होते हैं कि यह 10 रुपए में मेरा 6 है कि 5 है, 5-5 होना चाहिए, 6-4 होना चाहिए। लेकिन जो जीत की मानसिकता रखते हैं, जो प्रचुरता की मानसिकता रखते हैं, वे 10 पे रिस्ट्रिक्ट ही नहीं होते। बोला इस 10 को 20 कर दिया जाए तो कोई भी रेशियो का हमारा बेनिफिट होगा। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। गांव में मेयर के लिए झगड़ते हुए उन्हीं भाइयों को देखा गया जो निकम्मे रहते हैं। जो लोग उद्यमी होते हैं वे 2-4 प्लॉट अलग से खरीदने की पावर रखते हैं। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। आप आपस में नाप रहे हो या और अर्जित कर रहे हो, जीवन में हमेशा सोच करके देखिएगा। जिस समय आपके सोचने का ढंग बदलता है, जब आप विन विन सिचुएशन में होते हैं, इसी नजरिए से घर चलता है, इसी नजरिए से टीम चलता है। कोई भी एग्रीमेंट आप करने जाएं तो उसके 4 चीजों पर ध्यान देना है। किस, यह जो एग्रीमेंट कर रहे हो किस कार्य के लिए कर रहे हैं, क्या उससे हमको इच्छित परिणाम मिलने वाला है या नहीं। इसके जो मापदंड होंगे, दिशा निर्देश होंगे, उसको पहले ही आपको स्पष्ट कर लेना है। भैया इसमें यह आपकी जिम्मेवारी रहेगी, यह हमारी जिम्मेवारी रहेगी और इसको आपको करना है। नॉन वर्बल एग्रीमेंट कभी भी सफल नहीं होता, ध्यान रखें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसलिए चरमरा जाते हैं कि हमारा रिलेशन बढ़िया होता है तब तो सब कुछ ठीक है, और जिस समय रिलेशन समाप्त हुआ उसी समय सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां आप वर्बल तरीके से जुड़े हैं कि नॉन वर्बल तरीके से, रिटन एग्रीमेंट से आपको इंश्योर करने की जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या जो नौकरी करने के पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर में डिस्क्राइब नहीं रहता है मुझे कितना पेमेंट मिलना चाहिए, मेरा टर्म्स कंडीशन क्या होना चाहिए। इज देयर एनी कंपनी जहां आप जॉब कर रहे हो? नहीं होता है, क्योंकि कंपनी को लंबा चलना है, उसका एक टर्म्स और कंडीशन है, एक एग्रीमेंट है। लेकिन जितने भी वेंडर रिलेशनशिप हो गया या नेटवर्क मार्केटिंग ही आपका हो गया, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। इंश्योर कीजिए, अनुबंध होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेवारी है, मैं क्या चीज आपके साथ कनेक्टेड हूं, तब तक किस चीज के लिए कनेक्टेड हूं। और आप देखे होंगे अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है इसमें एक रिटन एग्रीमेंट होता है। आप टर्म्स और कंडीशन को क्लिक करते हो जब भी कोई एप्लीकेशन साइन करते हो, और उसमें कंपनी के सॉफ्टवेयर पे जाकर देखो, वहां कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं, आपको उसको पालन करना है। कंपनी आपको निकाल नहीं सकती है जो डेट, लेकिन हाँ उसके साथ कंडीशन ये होता है कि आप जिस कंपनी के साथ हो, जिस बैनर के तहत हो, आप दूसरे को प्रमोट कर रहे हो तो आपको कभी भी निकाल सकती है। टर्म्स और कंडीशन डिफाइंड है एवरीवेयर। अभी आप देखे होंगे बहुत सारे सीने सितारे एग्रीमेंट साइन करते हैं, मैं इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट कर रहा हूं तो जितने दिन तक हमारा एग्रीमेंट है सेम फील्ड के दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, और वे नहीं करते हैं। एग्रीमेंट आपका भी अगर कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशन पे जाना है तो आपका एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके रिजल्ट होने वाले हैं, क्या क्या रिसोर्सेस आपको दिए जाएंगे, क्या उसके लिए गाइडलाइन है, और व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। कोई भी आपको फ्री में कुछ नहीं देता, ध्यान रखें। और जब भी आप परफॉर्मेंस में जाएं, जीत जीत विन विन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी चीज में आपके लिए क्या है यह सुनिश्चित करने के साथ साथ आपके टीम के लोगों को आप क्या दे रहे हैं आपको सुनिश्चित करना होगा। लाइफ अकेले जीने का चीज नहीं है, इट्स अनसेड बट वेल डिफाइंड। होमवर्क, यस एज यूजुअल, आप जो भी कार्य करें
आपको एनालाइज करना है कि डेली लाइफ में हम विन विन सिचुएशन पे कर रहे हैं, विन लॉस पे कर रहे हैं, या लॉस लॉस पे कर रहे हैं। एक चीज सुनिश्चित कीजिएगा, लॉस लॉस हमेशा आपके कमजोरी के कारण होता है, आपके ईर्ष्या के कारण होता है, जलन के कारण होता है। तो मुझे पसंद नहीं, मैं तुझे पसंद नहीं, तलाक ले लो, बच्चों का क्या होगा, लॉस लॉस। बहुत सारे परिवार उसमें जा रहे हैं। उससे भी ज्यादा लॉस लॉस क्या होता है, हम भी फ्रस्ट्रेटेड, तू भी फ्रस्ट्रेटेड, चल सनम, दोनों फांसी लगा के लटक जाते हैं। लॉस लॉस। एक दूसरे को संभालना था, वहां हम एक दूसरे को समाप्त करने पे लग जाते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। ऑलवेज चेक योर एटीट्यूड ऑन विच वे यू आर गोइंग। थैंक यू सो मच।